हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल लेट्स लर्न पर। फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग? आप सभी से उम्मीद है कि आप सब लोग ठीक होंगे और सुरक्षित होंगे और घर पर पढ़ाई भी कर रहे होंगे। सो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा वीडियो है वो टाइप ऑफ एजुकेशन पर आधारित है। शिक्षा कितने प्रकार की होती है, इस पर आज का जो हमारा वीडियो है वो आधारित है। और फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। सो चलिए अभी अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं हम। टाइप ऑफ एजुकेशन, शिक्षा जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। पहली जो होती है वो औपचारिक शिक्षा, जिसको फॉर्मल एजुकेशन बोलते हैं, और दूसरी जो होती है वो अनौपचारिक शिक्षा होती है, और तीसरी जो होती है वो निरौपचारिक शिक्षा होती है। तो आइए सबसे पहले देखते हैं हम अब औपचारिक शिक्षा को। इसमें क्या लिखा गया है। औपचारिक शिक्षा शिक्षा का सबसे प्रचलित रूप है। औपचारिक शिक्षा को नियमित और सविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। विद्यालय में प्रदान की जाने वाली शिक्षा औपचारिक शिक्षा है। इस शिक्षा व्यवस्था में उद्देश्य, पाठ्यक्रम, शिक्षण विधियां, स्थान, समय आदि सब कुछ निश्चित होता है तथा परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र देने की व्यवस्था होती है। इस प्रकार की शिक्षा द्वारा व्यक्ति के ज्ञान एवं कौशल का विकास होता है। यह उसे आचरण युक्त और चरित्रवान बनाती है और उसे अपनी आजीविका चलाने में भी सहायता करती है। इस प्रकार की शिक्षा व्यक्ति, समाज और राष्ट्र की समस्त आवश्यकताओं को पूरा करती है। व्यवसायिक या उद्योग के लिए प्रशिक्षित पेशेवर भी इसी शिक्षा द्वारा प्राप्त होते हैं। विद्यालय के अतिरिक्त पुस्तकालय, संग्रहालय और पुस्तकें आदि भी औपचारिक शिक्षा के साधन हैं। तो आइए देखते हैं कि औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं। औपचारिक शिक्षा की यहाँ पे कुल 6 विशेषताएं दी गई हैं, उसको हम एक एक करके देखेंगे। औपचारिक शिक्षा की विशेषताएं निम्नलिखित हैं। औपचारिक शिक्षा योजनाबद्ध और व्यवस्थित ढंग से प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा कठोर, कृत्रिम और जीवन के वास्तविक अनुभव से भिन्न होती है। औपचारिक शिक्षा मुख्य रूप से शिक्षण संस्थानों द्वारा प्रदान की जाती है। औपचारिक शिक्षा में लक्ष्य पूर्व निर्धारित होते हैं। पाठ्यक्रम निश्चित अवधि तक निश्चित स्थान के लिए होता है। औपचारिक शिक्षा में परीक्षा उत्तीर्ण करना ही सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। इस शिक्षा को ग्रहण करने के लिए बालक को शिक्षा संस्था में प्रवेश लेना अनिवार्य होता है। तो फ्रेंड, ये था अभी तक का औपचारिक शिक्षा। अब देखते हैं अनौपचारिक शिक्षा में क्या लिखा गया है। ठीक है, तो ये रहा अनौपचारिक शिक्षा। अनौपचारिक शिक्षा जीवन पर्यंत चलती है। इसे अनियमित, आकस्मिक और अविधिक शिक्षा भी कहा जाता है। अनौपचारिक शिक्षा वह होती है जो अनायास, आकस्मिक और अस्वाभाविक रूप से प्राप्त होती है। यह शिक्षा व्यक्ति के व्यवहार और आचरण में सुधार करके उसको भावी जीवन के लिए तैयार करती है। यह शिक्षा औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा के साथ भी चलती रहती है। इस शिक्षा में कुछ भी पूर्व नियोजित नहीं होता है। बालक इसे परिवार के सदस्यों, आस पड़ोस, खेल के मैदान, पार्क आदि सार्वजनिक स्थानों पर उठते, बैठते, खेलते, कूदते, बातचीत करते भी प्राप्त कर सकता है। अनौपचारिक शिक्षा को, और औपचारिक शिक्षा जो है उसको हम स्कूल, कॉलेज में किसी ऐसे संस्थान से ही उस शिक्षा को हम ग्रहण कर सकते हैं। लेकिन ये जो अनौपचारिक शिक्षा है, उस अनौपचारिक शिक्षा को हम अपने परिवार, अपने दोस्त, आस पड़ोस या फिर खेल के मैदान, अपने संगी साथियों से भी प्राप्त कर सकते हैं अनौपचारिक शिक्षा को। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि अनौपचारिक शिक्षा का व्यक्ति के जीवन में सबसे अधिक महत्व है, क्योंकि जन्म के बाद पहले 5 वर्षों में बच्चे की शिक्षा का प्रारूप प्रायः अनौपचारिक ही होता है। मतलब कि जन्म के 5 साल तक बच्चा जो होता है अपनी फैमिली में ही होता है, फिर अपने आस पड़ोस में जाता है, उसके छोटे छोटे दोस्त होते हैं,
तो यही बोला यहाँ पर, क्योंकि जन्म की पहले 5 वर्षों में बच्चों की शिक्षा प्रारूप प्रायः अनौपचारिक ही होती है। भाषा, सभ्यता, आचरण और संस्कृति की ज्ञान की प्रदाता भी अनौपचारिक शिक्षा ही होती है। अभी हम देखते हैं निरौपचारिक शिक्षा को। यहाँ पे है निरौपचारिक शिक्षा। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा व अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा को औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा के बीच का मार्ग कहा जाता है। निरौपचारिक शिक्षा में उद्देश्य, पाठ्यक्रम एवं शिक्षण विधियां प्रायः निश्चित होते हैं, परंतु वे औपचारिक शिक्षा के समान कठोर नहीं होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा में नियंत्रण के साथ अनियंत्रण होता है। विद्यार्थी कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं तथा कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से नियंत्रित होते हैं तथा कई क्षेत्रों में पूर्ण रूप से अनियंत्रित होते हैं। निरौपचारिक शिक्षा बहुत लचीली होती है। इसके उद्देश्य सामान्य शिक्षा का प्रसार और शिक्षण विधियां सीखने वालों की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर निश्चित किए जाते हैं। देश में प्राथमिक शिक्षा की व्यवस्था के लिए औपचारिक शिक्षा के समांतर चलाई जाने वाली शिक्षा को निरौपचारिक शिक्षा कहते हैं। इसके अतिरिक्त प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, दूरस्थ शिक्षा आदि भी इसी के अंतर्गत आती है। निरौपचारिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं निम्नलिखित हैं। निरौपचारिक शिक्षा की कुछ परिभाषाएं हैं जिनको हम अभी देखेंगे। जे महंते के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा एक सुविधाजनक स्थान, समय, विद्यार्थियों के मानसिक स्तर और मनोवैज्ञानिक वृद्धि को ध्यान में रखकर प्रदान की जाती है। अब अंतर्राष्ट्रीय शिक्षा आयोग के अनुसार निरौपचारिक शिक्षा आजीवन चलने वाली प्रक्रिया है और यह उन लोगों के लिए अनौपचारिक एवं निरौपचारिक शिक्षा पर बल देती है जिन्होंने किसी निश्चित अवस्था में शिक्षा प्राप्त करना छोड़ दिया था और वे उसकी आवश्यकता का अनुभव करने लगे हैं। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व। निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता एवं महत्व निम्नलिखित है। पहला जो है, शिक्षा जन जन का अधिकार है, अतः विभिन्न देशों की सरकारें अपने देश के नागरिकों के लिए शिक्षा के अवसर उपलब्ध कराने हेतु प्रयास कर रही है। सरकार के इस कार्य को सफल बनाने में निरौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा है, आज शिक्षा का प्रयोग व्यापक अर्थ में हो रहा है, अतः व्यक्ति को केवल विभिन्न विषयों का सैद्धांतिक और पुस्तकीय ज्ञान कराना ही पर्याप्त नहीं है, उसे ऐसा व्यवहारिक ज्ञान भी प्रदान कराना है जो उसके वास्तविक जीवन के लिए उपयोगी हो, जिससे वह अपने कार्य को अच्छी तरह कर सके और अपने लिए व्यवसाय के अवसर उपलब्ध कर सके। तीसरे को देख लेते हैं। व्यक्ति और समाज की आवश्यकताएं दिन प्रतिदिन बढ़ रही हैं, जिन्हें केवल औपचारिक शिक्षा के द्वारा पूरा नहीं किया जा सकता है। इस क्षेत्र में निरौपचारिक शिक्षा लोगों को न केवल साक्षर करती है बल्कि उन्हें विभिन्न कार्यों के कौशल से भी युक्त बनाती है। चौथा जो है, देश की बढ़ती जनसंख्या को साक्षर बनाने में निरौपचारिक शिक्षा बहुत महत्वपूर्ण है। दुर्गम, जटिल और दूरस्थ स्थानों पर रहने वालों के लिए औपचारिक शिक्षा ग्रहण करना संभव नहीं है, अतः निरौपचारिक शिक्षा ऐसे लोगों व क्षेत्रों के लिए बहुत लाभप्रद है। छठा जो है, निरौपचारिक शिक्षा के अंतर्गत व्यक्ति को न केवल साक्षर बनाया जाता है वरन व्यक्ति को इस योग्य भी बनाया जाता है कि वह जीवन की वास्तविक कठिनाइयों का सामना कर सके तथा उसका हल भी खोज सके।
उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट है कि शिक्षा जैसे व्यापक संप्रदाय द्वारा ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य को किसी एक विधा द्वारा पूर्ण नहीं किया जा सकता है। इसमें प्रत्येक विधा की आवश्यकता के अनुरूप संतुलित ढंग से प्रयोग करके प्रत्येक व्यक्ति एवं समाज के हित के लिए ज्ञान को उपयोगी बनाया जा सकता है। उपयुक्त विधाओं द्वारा ज्ञान प्राप्त के संदर्भ में ही यही कहा जा सकता है कि इन विभिन्न प्रकारों द्वारा प्राप्त शिक्षा के फलस्वरूप जो ज्ञान प्राप्त होता है उसका स्वरूप विभिन्न हो सकता है। औपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान में सूचना की प्रधानता हो सकती है। अनौपचारिक शिक्षा व निरौपचारिक शिक्षा द्वारा प्राप्त ज्ञान का स्वरूप बाह्य ज्ञान व स्थानीय साधनों द्वारा प्राप्त ज्ञान हो सकता है। इसी प्रकार इन दोनों प्रकार की शिक्षा द्वारा स्थूल ज्ञान की प्राप्ति संभव है, जबकि औपचारिक शिक्षा में सूक्ष्म ज्ञान की प्रधानता होती है। जहाँ तक तीनों ही प्रकार की शिक्षा का प्रश्न है, ये तीनों ही प्रकार की शिक्षा ज्ञान के संदर्भ में सरोकार रखती है, अर्थात तीनों प्रकार की शिक्षा प्राप्ति का उद्देश्य सर्वज्ञान भी होता है। सो फ्रेंड्स, आज का जो वीडियो है वो यहीं पर ख़त्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू।